हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि यांग लिंगजाओ मार्केट में घूम रहा होता है। तभी उसको वहाँ एक अनाज की दुकान नज़र आती है। तभी हम उस दुकान के अंदर देखते हैं जहाँ एक ओल्ड मैन अपनी अनाज की बोरी ऊपर रखने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगता है। इसके साथ ही यांग वहाँ आकर उसे बचा लेता है। वहीं उस ओल्ड मैन की वाइफ और उसकी बेटी भी इस वजह से काफ़ी डर गई थी, पर उसे देखकर काफ़ी सुकून उन्हें मिल जाता है। इसके बाद यांग उस बोरी को वहाँ ऊपर फेंक देता है और फिर उस ओल्ड मैन से पूछता है कि अंकल ही, क्या आप ठीक तो हो? जिस पर वो हंसते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी उसकी बेटी यांग से कहती है कि यांग, आपके लिए ये तैयार चावल पहले से ही रखे थे हमने, हमें पता था कि आप अपने चावल आज ज़रूर लेने आओगे। जिस पर यांग उससे वो चावल की छोटी सी बोरी ले लेता है। पर तभी उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा डिनर के लिए रुक जाओ ना। जिस पर यांग उसे कहता है कि आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया, पर मैं आप लोगों को और मुश्किल में नहीं डालना चाहता हूँ, मुझे ज़रूर और काम भी करने हैं। इसके साथ ही वो उसका वेट चेक करता है तो उन्हें कहता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर मिस्टर ही उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये चावल तो बिल्कुल भी ठीक है। तभी वो लड़की शर्माते हुए अम्मी के पास जाकर उसे कहती है कि मैंने चावल ज़्यादा दिए हैं। जिस पर उसकी माँ यांग से कहती है कि इस बार हमने ज़्यादा दिए हैं चावल, इस वजह से चावल का वेट आपको ज़्यादा लग रहा है। जिस पर यांग उसे जवाब देता है कि मैं जब भी आप लोगों से चावल खरीदने आता हूँ आप लोग हमेशा मुझे ज़्यादा दे देते हो, हर बार ऐसा करना ठीक नहीं। जिस पर मिस्टर ही उसे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुम बाहर रहते हो वो भी अकेले और तुम्हारा कोई भी नहीं है और ये इतना आसान काम नहीं है। पर तभी दो आदमी वहां आ जाते हैं और उनमें से एक गुस्से के साथ यांग के चावल की बोरी को लात मारकर उसे दूर फेंक देता है, मगर तभी यांग तुरंत ही भागकर उन्हें बचा लेता है। इसके साथ ही वो आदमी मिस्टर ही से कहता है कि तुम्हारे चावल में जहर है। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। जिस पर वो आदमी इनसे कहता है कि जरा मेरे भाई को तो देखो, ये पहले इतना मोटा था अब देखो कितना कमजोर हो गया है और साथ ही इसके पेट में अब दर्द भी होती है। वही ये बात उसके भाई को भी पता नहीं थी। जिस पर वो तुरंत ही उसको पंच मार देता है जिससे वो पेट दर्द का बहाना शुरू कर देता है। जिस पर वो मोटा आदमी इनसे कहता है कि देखो कितना तकलीफ है इस बेचारे को, क्या हालत बन गई इस बेचारी की। वहीं दूसरे लोग भी वहां उसकी बातें सुन रखे काफी हैरान हो रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो सच कह रहा है। तभी मिस्टर ही उसे कहता है कि आप लोगों को जरा कोई गलतफहमी हुई है मुझे लगता है। जिस पर वो मोटा इनसे कहता है कि अब तुम मुझे सिखाओगे, अगर मेरे भाई ने तुम्हारे चावल ना खाए होते इसकी ये हालत कभी ना होती, समझे? तुझे तो आज मैं सबक सिखा के रहूंगा। और जैसे उसे पकड़ने लगता है कि तभी बीच में यांग आ जाता है और उसे कहता है कि टच करके तो देखा। और उसे देखकर वो आदमी डर के मारे नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से उसके पैसों का वो पर्स भी उसे नीचे गिर जाता है। ये देखकर यांग सोचता है कि ये बैग पहले कहीं तो देखा था। तभी वो आदमी उठ जाता है और उसे कहता है कि कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? इस पर मिस्टर ही उसे कहता है कि आपके भाई की बॉडी में जहर पहले से किसी की वजह से गया होगा, इसका मेरे चावल और अनाज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सभी लोग मुझसे खरीदने आते हैं, मैं यहाँ काफ़ी पुराना दुकानदार हूँ, सब जानते हैं मुझे, मेरा बिजनेस खराब हो सकता है लेकिन फिर भी आपकी बाई की हालत को देखकर मैं यही कहूँगा आप इसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं, मैं पूरी मदद करूँगा आपकी। अगर मेडिसिन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़रूर उसमें भी आपकी मदद करूँगा। जिस पर वो मोटू उसे कहता है कि तुम तो बेशर्म इंसान हो, तुझे लगता है हम तुम्हारे दो तीन बातें सुन के इसमें मान जाएंगे? हम दोनों भाई खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तुम्हारे इन चावल्स ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम इतनी आसानी से ये बात ख़त्म करना चाहते हो, हमें बेवकूफ़ समझा है क्या? तभी यांग सोचता है कि अगर इन्हें पैसे नहीं चाहिए तो फिर ये लोग क्या चाहते हैं। तभी आवाज़ आती है कि यहाँ क्या चल रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही सीनियर स्टूडेंट होता है जो अब यहाँ भी पहुँच जाता है। तभी वो मोटू उसे पूछता है कि कौन हो तुम, पर वो उसकी बात को काटते हुए सीधा मिस्टर ही की बेटी को देखने लगता है और उसे देखकर उसको आग मार देता है, मगर वो लड़की तुरंत ही अपनी माँ के पीछे छुप जाती है। तभी उसे देखकर यांग सोचता है कि मुझे याद आ गया, ये सेम वही बैग मैंने कल इस सीनियर स्टूडेंट के पास देखा था जब इसे वो गिरने वाला था, मगर तब मैंने तुरंत ही पकड़ लिया था और इसी की वजह से ही तो कल मेरी इससे फाइट भी होने वाली थी। इसका मतलब इस पर्स के साथ इन तीनों का कोई ना कोई लिंक दिन जरूर है। आखिर बात क्या है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा, ये सब चल क्या रहा है यहाँ।
तभी वो मोटू उसे देखते ही सीधा गिर जाता है, जिस पर वो सीनियर स्टूडेंट उसे कहता है कि लगता है तुझे भी पॉइजन दिया गया है। तभी उसे देखकर दूसरा भी अपना नाटक करना शुरू कर देता है, जिस पर वो मोटू उसे कहता है कि कोई भी खुद को जानबूझ के पॉइजन नहीं देता, इसलिए तो मैं और मेरा भाई अपनी जिंदगी मुश्किल में डालकर यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं ताकि हम लोगों को इस बूटे का काला चेहरा दिखा सके, वो भी डॉक्टर को दिखाने से पहले। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, तुम सभी के साथ भी ये सेम चीज कर रहा है, तुम लोग इसको जानते ही नहीं, बहुत ही बेकार इंसान है। ये सुनकर तुरंत ही वो सीनियर स्टूडेंट उसके भाई को पंच मार के पीछे कर देता है, बट उसका भाई उसके पंच को ऑलमोस्ट डिफेंड कर लेता है, जिस पर वो उसे जवाब देता है कि अगर तुम दोनों की तबीयत खराब है तो इतनी ताकत के साथ इसने मेरा ये पंच कैसे रोका। जिसके बाद तुरंत ही वो एक पावरफुल अटैक करके उन दोनों को एक साथ ही नीचे गिरा देता है। उनकी तीनों की हरकतें देखकर यंग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं समझ गया, ये खुद को इनके सामने ताकतवर शो करने की कोशिश कर रहा है और उस चक्कर में ये बस एक्टिंग कर रहे हैं। वही मिस्टर ही की फैमिली भी उन्हें देखकर हैरान हो रही होती है कि ये लड़का हमारी मदद क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों उठ जाते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर हाथ उठाने की, आखिर कौन हो तुम। जिस पर वो जवाब देता है कि मैं लिंगजाओ पवेलियन का सीनियर स्टूडेंट ज़ूमू हूँ। ये सुनते ही वो मोटू उसे कहता है कि अरे अच्छा, तो तुम लिंगजाओ पवेलियन के एंसेस्टर्स के स्टूडेंट हो, माफ कर दे हम आपको पहचान नहीं सके। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो हम अभी की अभी यहाँ से चले जाते हैं, बिकॉज तुम हमें एक अच्छे इंसान लगते हो और आपकी वजह से ही हम उन्हें छोड़ रहे हैं। तभी ज़ूमू उसे इशारा करता है, अगर तुम जैसे लोगों को अगर सबक नहीं सिखाऊंगा तो आज तुम लोगों ने जो मिस्टर ही पे जो ट्वेल्व इल्जाम लगाया है, क्या पता यही चीज कल तुम किसी और के साथ भी करो। उसकी ये बात सुन के वहां के लोगों में परेशानी पैदा हो जाती है। तभी एक आदमी अपनी बॉस से कहता है कि इस लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा, कल ये दोनों तुम्हारे कपड़ों की दुकान में भी आकर तुम पर कोई झूठा इल्जाम लगा देंगे, है ना। जिस पर जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, मिस्टर ही की तरह मेरा साथी कोई भी साथ नहीं देगा तब जो मुझे डिफेंड करेगा, इसलिए आज इन्हें सबक सिखाना ही चाहिए ताकि ये दोनों दोबारा ऐसा आसपास भी हमारे यहाँ नजर ना आए। जिसके साथ ही वहां के सभी लोग इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके मुंह पे कपड़ा बांध के उन्हें पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ ज़ूमू भी काफी हैरान हो जाता है कि उसकी वजह से ही ये दोनों मासूम फ्री में मार खा रहे हैं, वो भी इसकी झूठ की वजह से। इसलिए वो वहां जाकर उन्हें देखने लगता है जहां लोगों ने उन दोनों को मार मार के उनकी हालत खराब कर दी थी। जिस पर वो कहता है कि इतना कौन पीटता है यार किसी को, ये दोनों मर भी सकते हैं। जिस पर एक आदमी कहता है कि ये दोनों हिल भी नहीं रहे हैं, लगता है दोनों सच में मर गए। जिस पर सभी लोग तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। ज़ूमू उन्हें चेक करने के लिए उनके करीब जाता है कि तभी वो मोटू उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि हमें बचा लो बॉस। ज़ूमू उसे कहता है कि मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं जानता, तुम दोनों इसके काबिल हो, और साथ ही उसे लात मार के उसे दूर कर देता है। तभी यांग ज़ूमू से कहता है मुझे नहीं पता कि इस झूठ से इन लोगों ने और कितने मासूम लोगों का नुकसान किया है, ये दोनों किसी भी रहम के काबिल नहीं हैं, तो क्यों ना इंसाफ किया जाए, तुम अपने हाथों से इन दोनों को एक एक करके जान से मार दो। ये सुनकर वहां के सभी लोग भी उसकी बात पे राजी हो जाते हैं। तभी वो दोनों उठ जाते हैं। जिस पर मोटू अपना चेहरा खोलकर उनसे कहता है कि क्या हमें जान से मारोगे। इसके साथ ही वो अपने भाई का चेहरे से निकाब हटा देता है। वही उसके भाई को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले क्या नहीं। इस पर मोटू थप्पड़ मार के उसे कहता है कि इतना भी और एक्टिंग मत कर, कुछ तो बोल। तभी ज़ूमू यांग से कहता है कि भाई किसी को जान से मारना ये कुछ ज्यादा ही हो गया। इस पर यांग उसे कहता है कि जरा एक बार सोचो, अगर हम दोनों यहाँ लेट आते और ये दोनों अपने मकसद में कामयाब होते, इनकी इस हरकत से मिस्टर ही का बिजनेस भी तबाह हो जाता, तो बताओ उसका जिम्मेदार कौन होता। इसके अलावा ये दोनों मिस्टर ही की फैमिली को भी टॉर्चर करते, जो कि खूनी तरीका है, क्योंकि इतना सब होने के बाद मिस्टर ही भी आखिरकार में खुद को जान से भी मार देता, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी ना बचता। क्या तुम्हें लगता है कि इसके बाद भी इन दोनों को आज जान से नहीं मरना चाहिए और इन दोनों को छोड़ देना चाहिए ताकि कल किसी और के साथ भी ये करे। जिस पर ज़ूमू जवाब देता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे लगता है इन दोनों ने वो पर्स मुझसे चुराया होगा जब मेरा ध्यान नहीं था। आखिर ये दोनों चोर भी तो हैं, और वो देखो उसके हाथ में मेरा पर्स है, यही पर्स है मेरा, ये मेरा है, इन्हें मुझसे चुराया है। इस पर यांग उसे देखने लगता है। इस पर ज़ूमू उसे कहता है कि ऐसा क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तभी मिस्टर ही आ जाता है और उसे कहता है कि बेटा मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। जिस पर यांग उसे कहता है कि वो तो अभी नजर आ जाएगा। जिस पर वो ज़ूमू से कहता है कि इन दोनों की वजह से ही और कितनों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी, और अब इनने मिस्टर ही पे भी झूठा इल्जाम लगाया है, और इससे बढ़कर इन लोगों ने
तुम्हारा पर्स चुराया है, मतलब कि तुम्हें लूटा है, तो आज तुम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ोगे, है ना? अब तो तुम्हें भी इंसाफ चाहिए, है ना? या फिर कह दो तुम इन दोनों से डरते हो या फिर तुम इन्हें अच्छे से जानते हो, आखिर बात क्या है? जिस पर ज़ूमू उसे कहता है कि मैं क्यों डरूंगा, मैं इतनी आसानी से किसी को भी जान से नहीं मारता। बट इन्हें देख के यही लगता है ये लोग शरीफ लोग नहीं हैं, इन्हें तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। दूसरी तरफ वो दोनों काफ़ी डरे हुए होते हैं और ज़ूमू से उम्मीद लेके बैठे हुए होते हैं, पर उसकी ये बात सुन के वो हैरान हो जाती हैं। तभी यांग ज़ूमू से कहता है कि शाबाश ज़ूमू, अब करके दिखाओ। जिस पर ज़ूमू उन्हें मारने जाता है, बट तभी वो मोटू उठकर उसे कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम ज़ूमू, तुम ऐसा कैसे कर सकते? तुम ज़ूमू, तुम ही इस सब के पीछे हो। तुमने हमें पैसे दे के मनाया कि हम दोनों भाई यहाँ आकर इन पे झूठा इल्ज़ाम लगाए और इनकी फैमिली को टॉर्चर भी करे, और तुम यहाँ आकर उन्हें हमसे बचा लो ताकि तुम मिस्टर ही की नज़रों में हीरो बन जाओ। बट तुमने वादा किया था तुम हमें कुछ भी नहीं होने दोगे, मगर देखो तो सही, तुम तो हमारे मारने के लिए भी राज़ी हो गए और फिर हमें जान से मारना चाहते हो। हम तुम्हें भाइयों की तरह मानते हैं। जिस पर ज़ूमू उसे कहता है कि बकवास करना बंद करो। जिस पर वो दोनों आदमी उन लोगों से कहते हैं कि गांव वालों, मैं और मेरा भाई यहाँ सिर्फ इसकी वजह से यहाँ आए हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए इसने ही हमको पैसे दिए थे, ये सब इसका आइडिया था। इसे मिस्टर ही की बेटी से प्यार है, मगर वो मिस्टर ही से नफरत भी करता है, इसलिए इसे सबक सिखाने के लिए इसने ये आइडिया दिया था ताकि मिस्टर ही मजबूर होकर उसे अपनी बेटी देते, जो कि वो लड़की भी इसको पसंद नहीं करती। ये सुनकर उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उन्हें लगती है ज़ूमू के बारे में इतना सब सुनकर वहाँ के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि तभी ज़ूमू उस लड़की की तरफ देखता है। इसे देखकर वो लड़की तुरंत ही उसे दूर हटने लगती है और अपनी माँ के पीछे छुप जाती है। ये देखकर यांग को भी ज़ूमू पे काफी गुस्सा आ जाता है। तभी ज़ूमू गुस्से के साथ उसे कहता है कि यांग काई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नोटिस दूंगा। वहीं उस लड़की की नजरों में अपनी नफरत देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और ना चाहते हुए भी वो वहां से तुरंत ही चला जाता है। तभी वहां अब बाकी सभी लोग ज़ूमू पे थूकने लगते हैं कि कितना नीच इंसान है और यांग के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये सब इसकी वजह से हुआ, इसने उसका असली चेहरा दिखाया, सबके सामने लाया। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ही यांग को खाने के लिए कोई सब्जी देता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो इतने बड़े मुसीबत से बच गया, मगर यांग उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं पहाड़ी के नीचे रहता हूँ तो मुझे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल सकता और ना मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये आप ही रख लो, शुक्रिया। जिस पर लड़की उसे कहती है कि यांग काई, नहीं, आपने आज हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। ये सुनकर यांग उसे कहता है कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस छोटी सी बात थी मेरे लिए। तभी वो लड़की अपने डैड के पास जाकर कुछ सोचने लगती है, जिस पर वो सीधा अपनी माँ के पास जाकर वहाँ खड़ी हो जाती है। तभी मिस्टर ही यांग से कहता है कि तुमने ज़ूमू से आज पंगा लिया है, मुझे डर लग रहा है कि सेक्ट में वो कहीं आपको तुम्हें तो किसी मुसीबत में ना डाल दे और तुम्हारे लिए मुश्किलात में इजाफा ना कर दे, वो इसका बदला तुमसे जरूर लेगा। जिस पर यांग उसे कहता है कि आप परेशान ना हो, सेक्ट के भी कुछ रूल्स हैं, ये मुझे कुछ नहीं कह सकता, अगर फिर भी ये मुझे हार्ट करने की हिम्मत करेगा तो भी ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर मिस्टर ही उसे कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना, आज इन लोगों ने जैसा प्लान बनाया था, अगर ऐसा कुछ भी सच में हो जाता तो हमारी फैमिली कभी भी ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाती और पता नहीं हमारा क्या हो जाता, लेकिन अब इसकी वजह से हमारी फैमिली नहीं चाहती तुझे कुछ हो जाए। जिस पर यांग उसे कहता है कि जी मैं समझ गया, मैं अपना ख्याल रखूंगा। तभी दूसरी तरफ वो लड़की अपनी माँ को पकड़कर उसे इशारों में समझाती है कि इसे यहाँ पे रोकने दो। पर उसकी माँ यांग से कहती है कि बेटा, काफी देर हो गई है और अब रात भी होने वाली है, क्यों ना तुम आज रात यहीं पे स्टे कर लो और हमारे साथ डिनर कर लो। यांग बाहर की तरफ देखता है तो अभी भी काफी रोशनी हुई होती है, जिस पर वो उस लड़की को देखता है जो उसे देखकर शर्मा रही होती है और वो समझ जाता है। जिस पर वो इनके पेरेंट्स को देखता है, अरे नहीं, मुझे याद आ गया, हमारे सेट की मेन बिल्डिंग का ग्राउंड की सफाई अभी भी नहीं हुई है, मुझे सफाई करनी है तो मैं रुक नहीं सकता, मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा और सफाई करनी होगी। जिस पर वो वहाँ से जाने लगता है तभी उसको ख्याल आता है कि वो तो कुछ तो भूल रहा है और जैसे पीछे मुड़कर देखता है तभी वो लड़की उसको चावल वाली बोरी उठाकर उसे दे देती है। यांग उसे वो लेकर बिना कुछ बोले सीधा भाग जाता है और वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये वाला एपिसोड जरा बराबर भी अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, शुक्रिया।